नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला पर चर्चा कर रहे थे और स्थापत्य कला में अपन ने राजस्थान के दुर्ग पढ़े थे और राजस्थान के दुर्गों में अपन ने कल भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग और बीकानेर के गढ़ चिंतामणि कहलाने वाला जमीन का जेवर कहलाने वाला जूनागढ़ दुर्ग पर चर्चा की थी। आज अपन उसी के आगे आज जयपुर के दुर्गों पर चर्चा करेंगे। जयपुर के दुर्गों में सबसे पहले आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जिसे कोकिलगढ़ या काकिलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। काकिलगढ़ इसका नाम है। कहाँ पे है पूछे आपको तो आमेर जयपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको तो 1594 ईस्वी में मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है और ये मुगल राजपूत शैली में निर्मित फर्स्ट दुर्ग है। कल मैंने बताया था आपको कि मुगल राजपूत शैली में निर्मित दूसरा दुर्ग है जो अपने जूनागढ़ था, जिसे अपन जमीन का जेवर कहते हैं, वही फर्स्ट दुर्ग है। वो पूछे आपको कौन सा है मुगल राजपूत शैली में तो आमेर दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा ये रहा अपने कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग। ठीक है, ये इसका है कौन सा प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। नाम क्या है पूछे तो गणेश पॉल। गणेश पॉल के बारे में आपको इतना याद रखना है कि एक फर्ग्यूसन नाम का व्यक्ति था, उसने क्या फेंका है इस पॉल के बारे में पूछे आपको तो उसने ये फेंका कि ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। कौन सा द्वार, गणेश द्वार। किसने बोला था ऐसा, फर्ग्यूसन ने। ठीक है, कौन सा द्वार, गणेश पॉल। किसका है, आमेर दुर्ग का। ठीक है, इसके अलावा गणेश पॉल से जैसे ही अपन अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे अपन को ये एकमात्र ऐसा दुर्ग मिलेगा जिसमें मीना बाजार लगता है। तो अपने राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें बाजार लगता है, मीना बाजार, तो वो अपने आमेर दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, आमेर दुर्ग को अपन हाथियों वाला किला के नाम से जानते हैं, तो ये हाथियों वाला किला। इसके अलावा यहाँ पे इसके पास ही माउटा झील है। केसर कियारी के पास में माउटा झील स्थित है और ये माउटा झील है ना, इसी के किनारे अपने संत दादू दयाल जी है जो अपने उपदेश देते थे। तो अपने संत दादू दयाल जी उपदेश कौन सी झील के किनारे, माउटा झील के किनारे, आमेर की माउटा झील के किनारे देते थे। और इसमें 4 मंदिर है। कौन कौन से है, हालांकि 5 मंदिर है। सबसे पहले तो है राघव मंदिर, उसके बाद में शीला देवी मंदिर जो कि कछावा वंश की अपने आराध्य देवी मानी जाती है। और इसकी मूर्ति पूछे तो ये मूर्ति है जो जसोर बंगाल के शासक अपने केदार से जीत करके कौन लेके आया था, मानसिंह लेके आया था। ठीक है, कौन लेके आया था, मानसिंह। इसीलिए अपने कहावत भी प्रचलित हुई है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर रो हड़मान, आमेरी शीला देवी लायो राजा मान। सांगानेर को सांगो बाबो और जयपुर को हड़मान और आमेर की शीला देवी लायो राजा मान। यानी कौन लेके आया था, राजा मानसिंह लेके आया था। कहाँ से, अगर मानसिंह उस दिन वहां पे नहीं जाता अटैक करने तो ये अपने शीला देवी की मूर्ति नहीं आती। ठीक है, तो मूर्ति जसोर से बंगाल के शासक थे केदार और वहां से जीत करके लाया था अपने मानसिंह और यहाँ पे स्थापित किया आमेर दुर्ग में शीला देवी मंदिर में। ठीक है, इसके अलावा सुहाग मंदिर कहाँ पे पूछे आपको तो सुहाग मंदिर भी अपने आमेर दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा जगत शिरोमणि मंदिर मिलेगा आपको। जगत शिरोमणि मंदिर जिसका निर्माण कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया जाता है, जगत शिरोमणि मंदिर का। और इसके अलावा यहाँ पे एक बाग है जिसका नाम है दौलाराम बाग। कौन सा बाग, दौलाराम बाग। तो दौलाराम का बाग भी है अपने आमेर दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से महल है पूछे आपको तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे इंपोर्टेंट है कदमी महल। कौन सा महल, कदमी महल। कदमी महल जिसका निर्माण किसने करवाया था पूछे तो रामदेव के द्वारा कदमी महल का निर्माण करवाया जाता है और यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। कौन से महल में, कदमी महल में। किसके द्वारा निर्मित है, रामदेव के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले तो यहाँ पे क्या बन रखा है, भूल भुलैया। जाना मत कभी आप भी फंस जाओगे, भूल भुलैया बन रखा है। इसके पास ही एक गार्डन बन रखा है जिसका नाम है बुखारा गार्डन। कौन सा गार्डन, बुखारा गार्डन। इसके अलावा दौलाराम बाग, ये 2 हो गए यहाँ पे गार्डन। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से महल है पूछे आपको इस दुर्ग के अंदर तो दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास या फिर जिसे सुख महल बोलते हैं अपन, यश महल, सुहाग महल,
सुहाग महल और इसके अलावा सुहाग मंदिर भी है जिसे सौभाग्य मंदिर के नाम से जानते हैं। सुहाग मंदिर और सुहाग महल और शीश महल, शीश महल के बारे में ये बोला गया है कि ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है, तो वो कहाँ पे है? आमेर दुर्ग में, ठीक है। इसके अलावा इस शीश महल को महाकवि बिहारी लाल ने कौन सी संज्ञा दी है? तो दर्पण धाम की संज्ञा दी है। तो दर्पण धाम कवि बिहारी लाल ने किस महल को बोला है? तो शीश महल को, जो कहाँ पे स्थित है? आमेर में, जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ अपने शीश महल है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? इसके अलावा ये देखिए अपने इधर मिर्जा राजा मानसिंह के रानियों के एक जैसे 16 महल जबकि एक जैसे 9 महल है जो तो मिलेंगे अपने माधो सिंह द्वारा, माधो सिंह सेकंड के द्वारा बनाए जाएंगे नाहरगढ़ में, जबकि अपने मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा एक जैसे 16 महल कहाँ पे मिलते हैं? तो अपने आमेर दुर्ग में। इसमें क्या याद रखना है? हाथियों वाला किला, हाथियों वाला किला आमेर। इसके अलावा एकमात्र दुर्ग जिसमें मीना बाजार लगता है, कौन से महल है? दीवाने खास, दीवाने आम, सुख महल। इसके अलावा शीश महल, शीश महल जिसको कवि बिहारी ने दर्पण धाम की संज्ञा दी है। इसके अलावा 2 गार्डन याद रखना है, कौन कौन से गार्डन है पूछे तो दौलाराम गार्डन और एक हो जाएगा इसमें कौन सा गार्डन? बुखारा गार्डन, ठीक है। इसके अलावा भूल भुलैया बन रखा है, कौन कौन से मंदिर है पूछे आपको तो यहाँ पे मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, शिला माता मंदिर और इसके अलावा सुहाग मंदिर और एक हो जाएगा अपने राघव मंदिर। इसके अलावा केसर क्यारी है, केसर क्यारी के पास माउंटा झील बनी रखी है जहाँ पे अपने दादू दयाल जी उपदेश देते थे और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो कि गणेश पॉल कहलाता है, जिसके बारे में फर्ग्यूसन ने कहा है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अपने द्वार है, ठीक है। इसके अलावा इस दुर्ग को देख करके विश्व हैबर क्या कहता है? विश्व हैबर कहता है कि मैंने जो क्रेमलिन में जो देखा और ब्रह्मलीन में जो सुना उनसे तो कई बेहतर यहाँ के महल है। कहाँ के? आमेर के। आमेर के महलों के बारे में कौन कहता है ऐसा? विश्व हैबर, कि मैंने जो क्रेमलिन में जो देखा है और ब्रह्मलीन में जहाँ सुना है, ब्रह्मलीन अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है, सॉरी, मैंने क्रेमलिन के बारे में जो देखा है, क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना है उनसे तो कई बेहतर यहाँ के महल है। ये ऐसा कौन बोलता है? तो विश्व हैबर बोलता है, ठीक है। इसके बाद में इसी के साथ में अपना ये आमेर दुर्ग है जो कंप्लीट होता है और इसी के बाद में फिर अपने जयगढ़ दुर्ग पर चर्चा करते हैं। जयगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको तो अपने जिसका निर्माण अलग अलग है, जिसका मतलब चिलक, सबसे पहले यहाँ पे चिलक की पहाड़ी पर चील का टीला बनाया गया था, चिला का टीला बनाया, उसके ऊपर विजयगढ़ी दुर्ग बनाया और फिर इस पे जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसे तोपों व सुरंगों वाला किला कहा जाता है और इसके अलावा इसे रहस्यमय किला कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अगर आपको तोपों के, सुरंगों के और पानी के टांकों के दर्शन करने हैं तो आप किस दुर्ग में जाना पसंद करोगे? ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें कौन सा दुर्ग उसका आंसर था तो जयगढ़ दुर्ग है, ठीक है, क्योंकि इसे अपन रहस्यमय किले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले पूछे कहाँ पे है तो अपने जयपुर में चिल्ला या ईगल की पहाड़ी पर, जिसे ईगल की पहाड़ी भी बोलते हैं, ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर चिल्ले का टीला बनाया गया था जिसे लघु दुर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे एक लघु दुर्ग के रूप में चिल्ले का टीला बनाया गया था। किसने बनाया पूछे आपको तो मानसिंह प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था तो मानसिंह प्रथम ने बनाया था। तो इसका मतलब इस दुर्ग की शुरुआत कौन कर रहा है तो मानसिंह प्रथम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक बनाया गया विजयगढ़ी लघु दुर्ग। विजयगढ़ी लघु दुर्ग किसने बनाया पूछे आपको तो सवाई जयसिंह ने बनाया था और यहाँ पर एक तोप रखवाई थी उसने जिसका नाम है जय बाण तोप, जो कि अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जो कि 50 टन इसका वजन है और इसके अलावा 20 फीट ये लंबी है और ये 50 किलोग्राम का गोला भरने की क्षमता रखती है। 50 किलोग्राम तोप में गोला रखने की क्षमता कौन सी तोप रखती है तो जय बाण तोप रखती है। और इस जय बाण तोप और विजयगढ़ी दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है तो सवाई जयसिंह करवाता है और सवाई जयसिंह इस जय बाण तोप का निर्माण 1720 ईस्वी में करवाता है। और विजयगढ़ी लघु दुर्ग उसने क्यों बनाया था तो यहाँ पे राजनीतिक कैदियों को बंदी रखा जाता था और यहाँ पे इसने किसको बंदी रखा था पूछे आपको तो सवाई जयसिंह का एक भाई था विजय सिंह और उस
विजय सिंह को यहाँ पे बंदी बनाकर रखा जाता है, इसीलिए इस दुर्ग का नाम पड़ता है विजयगढ़ी। ठीक है, विजयगढ़ी लघु दुर्ग। आपको पूछे इस जय बाण तोप में 50 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है, तो इसका कितनी बार उपयोग किया गया था? तो एक बार ही इस तोप का इस्तेमाल किया गया था, और माना जाता है कि एक बार जब इस जय बाण तोप से गोला दागा गया था, तो वो गोला जाकर के गिरा अपने चाकसू के पास में गिरा था, जहाँ पे गोगेलाव तालाब का निर्माण हुआ है। जो अपन चाकसू के पास में गोगेलाव तालाब को देखते हैं, उसका निर्माण अपने किस तोप से हुआ है, किस तोप के गोले से हुआ है? तो जय बाण तोप की गोले से हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इस तोप का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक बार ही इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इस दुर्ग में कौन कौन सी तोपें देखने को मिलती है पूछे आपको? तो बादली, बजरंग बाण, इसके अलावा मचवान। बादली, बजरंग बाण और मचवान है जो अपने इस दुर्ग में तोपें देखने को मिलती है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि अपने इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो शुरुआत तो करवाया रहा है कौन? मान सिंह। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और जबकि जय बाण तोप का निर्माण और विजयगढ़ी का निर्माण करवाएगा सवाई जयसिंह। ठीक है, इसमें कौन कौन से मंदिर है पूछे आपको? सबसे पहले तो अपन इसका मुख्य प्रवेश द्वार को देख लेते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार जिसे अपन डूंगर दरवाजा के नाम से जानते हैं, डूंगर दरवाजा या फिर जिसे जयपोल के नाम से जानते हैं, जयपोल या डूंगर दरवाजा किसका मुख्य प्रवेश द्वार है पूछे आपको? तो जयगढ़ दुर्ग के। ठीक है, इसमें क्या क्या है पूछे आपको? तो अपन जैसे ही प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो अपन को साइड में मिलेगा कौन सा मंदिर? आराम मंदिर। सबसे पहले यहाँ आप आराम कर सकते हो, इसीलिए मंदिर बन रखा है आराम मंदिर। ठीक है, याद रखने के लिए केवल। इसके बाद में अपने है बन रखी है एक बुर्ज जिसको बोलते हैं दिया बुर्ज, जिसको अपन प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, और ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। कौन सी बुर्ज है? तो दिया बुर्ज है। और कल अपन ने पढ़ी थी जवार बुर्ज, जो कि किस दुर्ग में थी? तो लोहागढ़ दुर्ग में। ठीक है, यहाँ पे कौन सी बुर्ज है? तो दिया बुर्ज है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य मंदिर बन रखा है। कहाँ पे? अपने जयगढ़ दुर्ग में सूर्य मंदिर बन रखा है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है? मुख्य प्रवेश द्वार, डूंगर दरवाजा जिसे जयपोल कहते हैं, दिया बुर्ज है, आराम मंदिर है, सूर्य मंदिर है। निर्माण अपने मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। विजयगढ़ी लघु दुर्ग और अपने जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया पूछे? तो अपने सवाई जयसिंह के द्वारा। और ये जयबाण तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, 50 टन इसका वजन है, और 50 किलोग्राम का गोला दाग सकते हैं, और 20 फीट ये लंबी है। और इसको एक बार गोला दागा गया था जो चाकसू के पास जाके गिरता है, और गोगेलाव तालाब का निर्माण होता है। इसमें बादली, बजरंग बाण और मचवान जैसी अन्य तोपें भी रखी हुई है। और कौन सी पहाड़ी पे बन रखा है? तो ईगल की पहाड़ी है, चिल्लक की पहाड़ी पे बन रखा है। ठीक है, उसके बाद में जयपुर का ही एक और दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं अपन। तो सुदर्शनगढ़ जो कि इसे मीठड़ी दुर्ग के नाम से भी जानता है, क्योंकि ये मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। पूछे आपको कहाँ पे? तो मीठड़ी पहाड़ी जयपुर में स्थित है। कौन सा दुर्ग? तो सुदर्शनगढ़, जिसे नाहरगढ़ दुर्ग कहते हैं। जिसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको? तो 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा मराठा आक्रमणों से बचने के लिए, मराठाओं से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। जबकि पुनर्निर्माण किसने करवाया पूछे आपको? तो अपने सवाई राम सिंह सेकंड थे। सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और इसे अपन जयपुर की मुकुटमणि, जयपुर का मुखौटा जो भी पूछे तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसे मीठड़ी दुर्ग, जयपुर की मुकुटमणि, सुदर्शनगढ़ ये इत्यादि नाम से जानते हैं। कौन से दुर्ग को? नाहरगढ़ दुर्ग को। अभी अपन ने बोला कि ये मुकुटों के समान है, तो इसकी आकृति देखो, ये कौन से मुकुट के समान है? कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं अपन। प्रवेश द्वार कौन सा है? तो नाहरपोल इसका प्रवेश द्वार है। हालांकि इसका पहला नाम है ना, दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ी हुआ करता था, लेकिन अपने नाहरपोल पर एक कौन था यहाँ पे पहरेदार कौन था पूछे आपको? तो रक्षक था यहाँ पे नारसिंह भूमिया। और इस नारसिंह भूमिया के नाम पर बाद में इस दुर्ग का नाहरगढ़ दुर्ग नाम कर दिया जाता है, लेकिन पहले इसका नाम क्या था पूछे? तो
सुदर्शनगढ़। इस नारसिंह भूमिया जो कि यहाँ के नाहरपोल का मुख्य प्रवेश द्वार पर ये रहता था रक्षक के रूप में, उसके नाम पर फिर इस दुर्ग का नाम किया जाता है नाहरगढ़। और इसमें पूछे आपको क्या है, तो एक जैसे 9 पासवानों के महल है जिसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह सेकंड ने। तो सवाई माधो सिंह सेकंड की 9 पासवानों के महल किस दुर्ग में देखने को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे नाहरगढ़ दुर्ग में। आपको पूछे कौन कौन से महल है वो 9 महल, तो सबसे पहले आएगा सुख महल, फिर सबसे पहले सुख महल, फिर आएगा खुश महल। सुखी होंगे अपन तभी तो खुशी होंगे, तो सुख महल, खुश महल, फिर ललित महल, बसंत महल, जवार महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल और लक्ष्मी महल। ये अपने कितने महल है, 9 महल है। इनके नाम भी याद रखना है आपको, क्या पता कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है अपने नाहरगढ़ दुर्ग का महल। तो सुख महल, खुश महल, ललित महल, बसंत महल, जवार महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल, लक्ष्मी महल। ये कौन से महल है, 9 महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो अपने सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक महल और बन रखा है जिसका नाम है माधवेंद्र महल। जबकि मैंने आपको पढ़ाया था मधुसूदन मंदिर कहाँ पे है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मधुसूदन मंदिर वह मैं बता देती हूँ, गागरोन दुर्ग में है। ठीक है, गागरोन दुर्ग में कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो उधर तो है मधुसूदन मंदिर, जबकि यहाँ पे है माधवेंद्र महल। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जगत सिंह की एक प्रेमिका थी, कौन थी पूछे आपको, तो रस कपूर। उस रस कपूर को यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा गया था नाहरगढ़ दुर्ग में। किसकी प्रेमिका थी रस कपूर, तो जगत सिंह की। ठीक है, इसी के साथ में अपना नाहरगढ़ दुर्ग होता है कंप्लीट, और नाहरगढ़ के साथ में अपने जयपुर के दुर्ग हो गए कंप्लीट। अभी छोटे छोटे दुर्ग और बच रखे हैं जिनको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी जिससे आप रिवीजन करते रहोगे। और इसी के साथ में फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।